बात खत्म हो रही है। सईद बिन मुसय्यब का नाम सुना है आपने? एक मशहूर ताबई है सैयद सईद बिन मुसय्यब। ये वो अजीम हस्ती है कि जब करबला का वाकया हुआ और यजीद मलऊन और खबीस ने हजरात अहले बैत पर जुल्म किया और मदीने पाक पर हमला किया, तो उसने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई जब की तो एक अजीम हस्ती थी जो सरकार की मजार के पास जाकर छुप गए। मुस्नद दारमी में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद दारमी में ये रिवायत मौजूद है। उनको सरकार की कब्र शरीफ से अजान की भी आवाज आती थी और इकामत की आवाज आती थी 3 दिन तक। कितने बड़े अल्लाह के वली होंगे। ये मस्जिद नबवी के शेखुल हदीस थे। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के शेखुल हदीस थे हजरत सईद बिन मुसय्यब। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मेरा एक शागिर्द था, बड़ा पढ़ा लिखा था लेकिन बड़ा ज़हीन था, आता नहीं था। और सईद बिन मुसय्यब मदीना मुनव्वरा में वलियों के और उलमा के सरदार थे। लोग अपने घरों के अंदर सईद बिन मुसय्यब के नाम से दुआ करते थे। आपने देखा कि मेरा एक शागिर्द जो है वो नहीं आ रहा, कई जमाने से नहीं आ रहा, कई जमाने से नहीं आ रहा। एक दिन वो आ गया, बड़ा गरीब सा था बेचारा। तो आप उससे मोहब्बत इसलिए करते थे कि बड़ा दिल लगा के पढ़ता था। बोलो सुभान अल्लाह। आपने उससे पूछा कि तू आया क्यों नहीं? वो शर्माता रहा, बाद में रो कर कहने लगा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, तो मैंने कर्ज लेकर उसकी तदफीन का इंतजाम किया है और जो जिससे मैंने कर्ज लिया है उसको पैसा लौटाना है। तो मैं इतने दिन मजदूरी मेहनत करता रहा और पैसे मैंने जमा करके ये किए, आपका दिल भरा है। देखो इल्म की कितनी कदर है। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, उसके साथ अपने हमदर्दी की। पूछा तू कहाँ रहता है? फलां जगह रहता है। वो घर भी उसका अपना नहीं था, वो किसी और का था। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक बेटा था और एक कमरा इसको दिया हुआ था। रात गुजर गई, रात का अंधेरा तारी हो गया। इसके घर पर दस्तक हुई, किसने नॉक किया। इसने जब दरवाजा खोला तो सामने सईद बिन मुसय्यब खड़े। वो सईद बिन मुसय्यब जिनके लिए पूरा मदीना आकर मस्जिद नबवी में उनकी ज़ियारत करता था, आज वो उस शागिर्द के दरवाजे पर खड़े जिसके खुद कपड़े फटे हुए, जो गरीब और कल्लाश है। उसके पांव के नीचे जमीन निकल गई। उसने कहा हुजूर आप। वो सोचता रहा कि मैं अपने उस्ताद को बिठाऊंगा, मेरे घर में तो ना कुर्सी है ना चारपाई है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया तकल्लुफ नहीं करो, अपने 1-2 पड़ोसी को जमा करो। कहने लगे हुजूर क्यों? तो आपने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया, फरमाया मैं अपनी बेटी को लाया हूं तेरे साथ निकाह करूंगा। और रिवायत में आता है कि आपकी शहजादी के लिए खलीफा ने 2 दफा अपने बेटे के लिए मांगा और कीमती मेहर देकर मांगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब ने उस रिश्ते को कबूल नहीं किया, वक्त का खलीफा नहीं कबूल किया। और अपना वो शागिर्द जो दीन से मोहब्बत करने वाला, दीन का तालिब इल्म था, उसकी बीवी मर गई थी, अपनी बेटी को रात के वक्त ले गए, जो खुद वली कामिल है और बड़े बड़े बादशाह जिनके हाथ चूमते हैं। फरमाया मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे से करना चाहता हूं। उसकी तो होश ही नहीं रहे। वो दौड़ता हुआ पड़ोस में गया और खातून से, जो बुढ़िया खातून थी, उससे कहने लगा कि सईद बिन मुसय्यब आए। उसने कहा तेरी बीवी मर गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो अल्लाह के बंदे इतने बड़े जिनके दरवाजे पर बादशाह खड़े होते हैं, वो तेरे दरवाजे पर क्या करने आएंगे? उसने कहा अम्मी जान मुझे जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन एक दफा दरवाजे पर देखो। वो बूढ़ी खातून जल्दी से वुजू करा उसने, क्योंकि इतना एहतराम था मदीना में। वुजू करके वो पर्दा करके जब बाहर आई तो सईद बिन मुसय्यब अपनी बेटी के साथ उनकी बेटी को अपने कमरे में बिठाया और हजरत सईद बिन मुसय्यब से कहा, फरमाने नहीं कोई तकल्लुफ नहीं करो, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे बेटे और पड़ोसी को बुला और मैं अपनी बेटी का निकाह से करने आया हूं। वो औरत कहने लगी ये क्या बात है? अल्लाह अकबर, यानी ये किस तरह? फरमाया मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ये दीन का तालिब इल्म है, ये दीन का तालिब इल्म है और दीन को ये बड़े दर्द से हासिल कर रहा है, बड़े जौक से हासिल कर रहा है। मेरे नजदीक इससे कीमती कोई चीज नहीं है। मोहल्ले के 3-4 बंदों को जमा किया। सईद बिन मुसय्यब ने उसी घर के अंदर जिसका फर्श टूटा फूटा था, उसी घर के अंदर अपनी बेटी का निकाह उससे किया और अपनी बेटी को दुआ दी और लौट कर आ गए। ये हमारे असलाफ ने दीनदार तबके की कदर को बताया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर हम दीनदार ना बन सके, नबी पाक ने फरमाया कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। या रसूलुल्लाह टाइम नहीं, फरमा मुतअल्लिमन, उनका शागिर्द बन जाओ। हुजूर वक्त नहीं,
फरमाया औस मुहिब्बन, उनसे प्यार करने वाला बन जा, और सामियान, उनको सुनने वाला बन जा, उनसे मोहब्बत कर, आलिम बन जा या उनका शागिर्द बन जा, उनके पास बैठने वाला बन जा या उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। पांचवा ना बनना, दुनिया आखिरत में हलाक हो जाएगा। या अल्लाह, इस मजमे में हम गवाही देते हैं कि हम इन उलमा से मोहब्बत करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत करते हैं, मसाजिद से मोहब्बत करते हैं, इन बच्चों से मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उस्मान बिन तलहा 9 साल के थे, सरकार के पास कुरान पढ़ते थे। यमन का काफिला आया हुआ था, जब हुजूर ने लौटाया तो उनके काफिले में मेरे भाइयों सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े थे, लेकिन रसूल करीम ने उनका अमीर किसको बनाया? जिसको कुरान आता था।